हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में। बच्चों आज हम लोग जैव प्रक्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे और हम 2 दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी क्योंकि देखिए बायो का वीडियो लाना था और केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के तो अपलोड हो गया फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं वही चीज़ें आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप लोगों को 2023 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। कुछ भी देना रहता है तो मैं कभी भी दे देता, कुछ भी हमें नहीं ना देना है, हमें आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे विश्वास के साथ, तो उसका मुझे मान रखना है। तो बच्चों इन्हीं 2 दिनों में, जो 2 दिन आपकी क्लास नहीं आई है ना, इन्हीं 2 दिनों में मैंने अपने एक फ्रेंड से संपर्क किया जो हमारे क्लास 10th के टॉपर थे बायो में, मतलब बायो में जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे और उन्होंने 12th में भी बायो लिया था। और फिर मैंने अपने एक टीचर से जो बायो पढ़ाते हैं उनसे ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब 3 जगह से। फिर उनसे मैं कल लेकर, कल भी मैं चाहता तो आप लोगों को दे देता, लेकिन कल मुझे फिर मैच करना था तो मैंने 10 साल के पेपर से मैच किया, ठीक है, कि वास्तव में ऐसे हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत जांच परख के मैं आपको कोई भी चीज़ें देता हूँ। फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ ताकि जो बच्चे छोड़ के जाना चाहें वो छोड़ के जा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आपको देने वाला हूँ जैव पराक्रम से, ये आप कह सकते हैं कि अगर इस चैप्टर से 90% क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। देखिए मैं हर में 100% कह रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे 90% कह रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं सभी सब्जेक्ट में क्या बोला था कि 100% इसी में से आएंगे, लेकिन यहाँ पे 90% कह रहा हूँ। पहले सुन लीजिए भाई, 90% कह रहा हूँ। ऐसा क्यों सर? तो देखिए मैंने अपने टीचर से भी पूछा, मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया कि भाई देखिए बात ऐसा है ना कि बायो का ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और मुझे चाहिए था बहुत शॉर्ट में जितना कम हो सके। तो उन्होंने कहा देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-4 साल पे 5 साल पे रिपीट होते रहते हैं, और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ ये हर वर्ष आने वाले हैं, मतलब हर वर्ष आते ही रहते हैं। तो जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको मैंने छोड़ दिए। तो उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा इतना कर लेता है तो वो 90 से 95% अटेम्प्ट कर लेता है, और क्योंकि ऑप्शनल होते हैं कुछ क्वेश्चन तो वो 100% अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं आपको सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे जो श्री गुरुकुल पे आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो 100% ट्रू मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी असत्य आपको मिलने वाला है नहीं। तो बात क्या ध्यान देने योग्य है कि ये चैप्टर के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहीं से आएंगे, ठीक है। वो लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आप तुम क्या करोगे इसका, तो मैं किसी को बताया नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे, मतलब चैनल पे, हमारा चैनल है। तो मैंने उनसे बोला कि मेरा एक छोटा भाई है, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन है, उसका एग्ज़ाम है और उसको मतलब बायो में कुछ आ ही नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, कह रहा है कि मैं नहीं पास हो पाऊंगा, तो थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। मैंने और भी चैप्टर के लिए उनसे बनाने के लिए बोल दिया कि थोड़ा सा डेली टाइम निकाल के बना के मुझे देते रहना, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं पेपर को। यूपी बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए 2 या 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न, मतलब आप जितने भी प्रश्न निकालेंगे 2 या 4 नंबर में वो यहीं से निकल कर आएंगे, ठीक है, इसके बाहर से नहीं जाने वाले हैं। चलिए भाई, पहला, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका और इसकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे नोट नहीं किया, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, हरित लवक क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हरित लवक क्या होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हरित लवक क्या होता है। इसी संबंधित आपसे ये भी पूछ सकता है जैसे कौन से पौधे हैं जो रात के समय भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए इन्हीं में से निकल के आएंगे, ठीक, इन्हीं में से निकल के आएंगे, कहीं बाहर से निकल के आने वाली नहीं है। चलिए, अब जिसको जो प्रकाश संश्लेषण जान लेगा वो हरित लवक नहीं जान पाएगा, बिल्कुल जान जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण पढ़ेगा उसको हरित लवक के बारे में पता ही चल जाएगा। चलिए, श्वसन को परिभाषित कीजिए। देखिए सांस लेना और श्वसन में भी अंतर बहुत बार पूछा जाता है, मतलब बहुविकल्पीय में पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, सांस लेना और श्वसन दोनों में बहुत अंतर है। आप ले रहे हैं ऐसे और निकाले, उसको क्या कहते हैं, सांस लेना। और श्वसन क्या है, दूसरी क्रिया है। तो श्वसन श्वास लेने में कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, अगर बहुविकल्पीय में प्रश्न आते हैं तो श्वसन की परिभाषा लिखिए, ठीक है। बहुत बार इसकी अभिक्रिया भी पूछी गई थी तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो एटीपी एनर्जी बनना, तो वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। ये वो देखिए जैसे 4-5 साल में एक बार वो अभिक्रिया भी पूछी जाती थी, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा लगभग प्रत्येक साल पूछे गए हैं। चलिए, यकृत क्या है, इसके प्रमुख कार्य। अब आपसे कह रहा है कि जो यकृत है वो क्या है, उसके प्रमुख कार्य। अब बहुविकल्पीय में आपसे पूछ सकता है यकृत का कार्य क्या है,
किस प्रकार का अंग है, उत्सर्जक है, क्या है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछेगा बहुविकल्पीय में, समझे ना। तो यकृत क्या है, इसके प्रमुख कार्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लीज़ इसे रट जाइएगा एकदम, ठीक है, क्योंकि 2-3 लोगों से मैं कंफर्म करके लाया, उसके बाद से खुद मैंने प्रीवियस ईयर से मैच किया, तब आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग बायो पढ़े नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस भी पढ़े, तो मुझे थोड़ा पता है, और बायो में रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए 3-4 जगह गए, नहीं तो मैं खुद पेपर बना देता प्रीवियस ईयर देख के, लेकिन मुझे जानना था थोड़ा सा। चलिए, धमनी तथा सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है, इस पर अंतर स्पष्ट कीजिए। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ सकता है कौन सा शरीर के अंदरूनी भाग में पाया जाता है, कौन सा बाहर पाया जाता है, कौन सा किस रंग का होता है, ये सारे, किस में शुद्ध रक्त बहता है, किस में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको धमनी सिरा में पता होनी चाहिए। तो जब आप अंतर पढ़ेंगे तो ये हमारे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत तथा अग्नाशय द्वारा स्रावित पदार्थों की पाचन की क्रिया में उपयोगिता समझाइए। यहाँ पे मैंने यकृत गलत लिख दिया है क्या, सही लिखा होगा, चलिए अगर गलत होगा तो बच्चे सही कर लेंगे। यहाँ पे मेन जो आपके जो पदार्थ स्रावित होते हैं जैसे लार, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वो पाचन में उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिंपली किसी जैसे एंजाइम और प्रोटीन पता नहीं कौन किसको किसको पचाता है, तो वो लिख देगा कि जठरगंध ये रस किसका पाचन, तो पेप्सिन, हाँ पेप्सिन किसकी पाचन करती है, तो प्रोटीन का। ये सारी चीज़ें जैसे आपको पता होनी चाहिए, बहुविकल्पीय में भी पूछ सकता है और ऐसे ही पूछता है 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न में, ठीक है। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले पदार्थों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो पदार्थ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, कौन सा पदार्थ किसकी पाचन करता है। चलिए आ जाते हैं हम लोग पौधे में। तो जाइलम तथा फ्लोएम की परिभाषा, जब आप परिभाषा बताएंगे तो आपको अंतर भी स्पष्ट होना चाहिए। सिंपल सा सबको पता है कि सर जाइलम जल का, फ्लोएम फूड का, यानी कि खाद्य पदार्थों का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, ले आता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। रुधिर के घटक से संबंधित प्रश्न। अब रुधिर के घटक से संबंधित प्रश्न में देखिए क्या क्या आ जाएगा, मैं ये सारी चीज़ आपको डिफाइन भी कर दे रहा हूँ। जैसे हीमोग्लोबिन क्या है, WBC, RBC। अब जैसे देखिए बहुविकल्प में हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का निर्वहन करता है, तो सर जी 4 अणु का। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। जब आप हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है वो ऑक्सीजन के 4 अणु को लेकर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण मुख्य प्रकार का उल्लेख कीजिए। पोषण क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके मुख्य प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है आवश्यकता तो सारे बच्चे लिख लेंगे, बस पोषण समझना है और पोषण के मुख्य प्रकारों को याद करना है, ठीक है। तो ये थे आपके 2 या 4 नंबर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से। अब बड़े प्रश्न में देखिए छांटना बहुत आसान रहता है। बड़े प्रश्न में उन्होंने मुझे बताया, देखिए बस यही 2 प्रश्न है इस चैप्टर से जो बड़े प्रश्न में आने वाले हैं। 50 नंबर के बच्चा पेपर आने वाला है। जब 50 नंबर का इधर पेपर आने वाला है, मतलब लिखने वाला, तो उसमें से इसी चैप्टर से 2 ठो नहीं ना दे देगा, एक ही देगा, और बहुत कम उम्मीद है कि इसी से एक दे, और वो भी ऑप्शनल में रहता है। तो 2 प्रश्न मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ, इनमें से अगर बड़े में से इस चैप्टर से आने रहेंगे तो एक आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो इन्हीं में से कोई एक 4 नंबर में उठा के डाल देगा जो ऊपर हमने बताया है। चलिए, तो मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, कार्य बताना है, क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वृक्क की संरचना, ठीक है। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के वृक्क की संरचना। नामांकित चित्र की सहायता से उत्सर्जन को समझिए। अच्छा मैंने यहाँ पे यकृत, तो सब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने यकृत को वृक्क समझ के यहाँ पे उत्सर्जन अंग बता दिया था, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, और उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य में वृक्क की संरचना एवं नामांकित चित्र की सहायता से। देखिए यही 2 जो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो बड़े प्रश्नों में हम इनको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। और बच्चा देखिए डेली आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर के आते रहेंगे। हम लोगों ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कर लिए, और जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं मिल रहे हैं भैया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो सिंपली आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, और हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइएगा। डेली यहाँ पर वीडियो आती रहेगी, और आपको जो भी समस्या होगी तो
तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए आप लोग कमेंट थोड़ा सा नहीं करते हैं, कैसा लगा आप लोग थोड़ा बताते तो उत्साह मिलता है, तो जिससे हमको भी करने में अच्छा लगता है। मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, इस चीज़ों को बना रहा हूँ, दौड़ दौड़ दूसरे के पास जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कम से कम आप लोग प्रोत्साहन तो कर ही सकते हैं ना। तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट है सारे, इसको अपने सब याद कीजिए। हमारा काम जो है मैं कर दिया हूँ, जो हमने पढ़ाना था हमने सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका काम है पढ़ना, मन लगाकर पढ़िए बच्चों, एकदम फाड़ दीजिए, टॉपर एकदम हमारे ही पास से निकल चैप्टर बचा। और किसका फर्स्ट चैप्टर बचा है बच्चा? हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर बचा, इंग्लिश का बचा और हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बचा। चलिए और भी कुछ बचा होगा तो बता दीजिएगा। इन तीनों के फर्स्ट चैप्टर करवाएंगे, फिर हम सभी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।